कल एसीसी की मीटिंग के हवाले से हम लोगों ने डिस्कशन की थी और डिस्कस ये किया था कि मोहसिन नकवी वेडनेसडे की रात यानी 23 जुलाई की रात को फ्लाई करते हैं फ्रॉम इस्लामाबाद टू ढाका टू अटेंड अ मीटिंग और उस वक्त तक कोई मीटिंग कंफर्म नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो वहां जाते हैं सो उनकी रजामंदी में बहुत सारे बोर्ड्स आके खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को अपना स्टांस छोड़ना पड़ता है, इनिशियल स्टांस, एंड उनको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ती है वर्चुअली। और ये मीटिंग होनी थी कल के दिन यानी थर्सडे को 24 जुलाई 1 बजे बांग्लादेश टाइम के मुताबिक एंड 12 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, 12:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक ये मीटिंग अलाइंड थी। सो इस मीटिंग पे क्या डिस्कशन हुई वो भी बातें सामने आ गई है। एशिया कप के हवाले से जो अपडेट है वो भी सामने आ चुकी है। वो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से मोहसिन नकवी वापस क्या लेके आए हैं। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से मोहसिन नकवी क्या वापस लेके आए। सबसे पहले तो वेडनेसडे की रात को मोहसिन नकवी जब वहां पे पहुंचे तो एक बड़ा ग्रैंड डिनर वहां पे अरेंज किया, उसमें बड़ी शानदार स्पीच एंड वहां पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के हर मेंबर के, अपार्ट फ्रॉम इंडिया ने क्योंकि आना नहीं था वहां पे, सो इंडियन मेंबर के अलावा हर मेंबर वहां पे मौजूद था। एंड उससे बड़ी बात एंड उससे बड़ी विक्ट्री मोहसिन नकवी की ये हुई कि कल की मीटिंग में जो कि बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 1 बजे थी, उसमें 25 आउट ऑफ 25 मेंबर मौजूद थे। एसीसी में 25 मेंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। सो दैट वाज अ बिग विक्ट्री फॉर मोहसिन नकवी एज अ चेयरमैन, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था इनिशियली कि कोई भी इस मीटिंग में आएगा। ये मीटिंग डेडलॉक की वजह से कैंसिल हो जाएगी या इंडियन बॉयकॉट की वजह से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगेन कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से मोहसिन नकवी ने इन सारी चीजों का हल निकाला एंड वो लेके बैठे हैं सारे मेंबर्स को एक डिसीजन तक पहुंचे हैं। सबसे पहले अगेन अपने टॉपिक पे चलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या बातें लेके आए मोहसिन नकवी एज अ पीसीबी चेयरमैन। सो एक बात जो हमारे कानों में बार बार आ रही थी वो थी ट्राई सीरीज की बात, एंड 2 ट्राई सीरीजेस अब पाकिस्तान ने खेलनी है। एक ट्राई सीरीज तो अब अफगानिस्तान टूर के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान आएगा एंड उसके बाद जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड यूनाइटेड अरब अमारात यानी यूएई, वो यूएई में सीरीज खेलेंगे एशिया कप से पहले पहले। अब ये सीरीज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि आपका जो एशिया कप असाइंड है वो भी यूएई में ही है और ये बात डिस्कस हो चुकी है कल के दिन। और यहाँ से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से प्रिपेयर कर चुके हैं। अब आप बोलेंगे कि यूएई एक हल्की टीम है, लेकिन मैं समझता हूँ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को सीरीज हराई थी वहां पे जाके। और अफगानिस्तान को तो आप बिल्कुल इस कटघरे में ना खड़ा करें कि वो एक हल्की टीम है, क्योंकि अफगानिस्तान की क्रिकेट हम देख चुके हैं, स्पेशली इन T20 आई क्रिकेट वो आपको सीरीज भी हरा चुके हैं। सो वो बहुत डेडली डेंजरस टीम है, स्पेशली एक ऐसी कंडीशन में जो स्पिन को फेवर करती हो। सो यूएई में आपकी सबसे पहली ट्राई नेशन सीरीज है आफ्टर अफगानिस्तान सीरीज एंड वहां पे आपको प्रेपरेशन का मौका मिलेगा फॉर एशिया कप एंड उसके फौरन बाद ही आपने खेलना है एशिया कप। दूसरी बड़ी बात वो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस करने में कामयाब हो गए मोहसिन नकवी फॉर एनदर ट्राई नेशन सीरीज, और वो ट्राई नेशन सीरीज होनी है अगले साल वर्ल्ड कप से पहले। और उस ट्राई नेशन सीरीज में बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, 3 बड़ी टीम्स सामने होंगी, इन पाकिस्तान होंगी। सो ये बहुत बड़ा फायदा है टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज वेल। एंड हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है कि वो अपनी प्रेपरेशंस के लिए ऐसी सीरीजेस रखते हैं, स्पेशली जिन कंडीशंस में टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पे जाके वो खेलते हैं। 1-1.5 महीना पहले से हमने देखा था जब 2021 में वर्ल्ड कप यूएई में था तो वो बांग्लादेश में एक सीरीज 5 मैच की सीरीज खेल के आए थे। वहां पे हारे थे वो 4-1, लेकिन वो एशिया कप वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भी देखना है कि ऑस्ट्रेलिया इसी वजह से ही पाकिस्तान आ रहा है कि उसको इंडियन ट्रैक्स की आदत हो पाए, क्योंकि मोर ऑफ के ये ट्रैक्स जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो कंडीशंस पाकिस्तान में मौजूद है, वही सिमिलर कंडीशंस हमें इंडिया भी ऑफर करता है। प्रॉपर बैटिंग कंडीशंस, छोटी बाउंड्रीज, अगर हम रावलपिंडी की स्पेसिफिकली बात करें, लाहौर की बाउंड्री आप समझें कि 75-80 मीटर है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है, लेकिन उसको भी कम करके 40-20 इंटरनेशनल फॉर एंटरटेनमेंट स्पेसिफिकली उसको कम करके कुछ 70-75 कर दिया जाता है। सो प्रॉपर इंडियन कंडीशंस ही हैं जो आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। सो अ गुड चांस फॉर ऑस्ट्रेलिया टू प्रिपेयर। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, दूसरी तरफ ये बात है कि पाकिस्तान ने सारे मैचेस कोलंबो में खेलने। कोलंबो आपको क्या ऑफर करता है? कोलंबो बॉलर को बहुत कुछ ऑफर करता है, स्पेशली स्पिनर्स को बहुत कुछ ऑफर करता है, न्यू बॉल के साथ फास्ट बॉलर को बहुत कुछ ऑफर करता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या ये कंडीशंस आपको मिलेंगी? मेरा जवाब है नो, हम सबका जवाब होना चाहिए नो। सो पाकिस्तान के लिए
जो ये सीरीज है, मेरा नहीं ख्याल ये इनको फुल प्रिपेयर करेगी फॉर देयर फिक्चर्स, क्योंकि इन लोगों ने जाना कोलंबो है, कोलंबो के हिसाब से ये कंडीशंस, ये पाकिस्तानी कंडीशंस नहीं बनी है। सो लेट्स सी पाकिस्तान किस तरीके से कोप अप करता है। लेकिन एनीवेज ये एक बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम आप देखें यहाँ पे आके पाकिस्तान में खेलेगी। उसके अलावा पिछले साल भी मोहसिन नकवी कन्विंस करने में कामयाब हुए थे दो बड़ी टीम साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड को कि वो पाकिस्तान में आके खेलें। अलबत्ता साउथ अफ्रीका की पूरी टीम नहीं आई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें आना पड़ा था, और न्यूजीलैंड की पूरी टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पे सीरीज भी अच्छी खेली थी एंड उसके बाद आप देखें वो फाइनल तक भी पहुंचे चैंपियंस ट्रॉफी के। सो ये जो वर्ल्ड कप से पहले पहले वाली सीरीजेज होती हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो कॉन्फिडेंस होता है या आप जो कंडीशन से अडेप्ट कर पाते हैं वो इन्हीं वजह से कर पाते हैं। आपको याद होगा 2022 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके एक ट्रायंगुलर खेला था और वो पाकिस्तान जीता था। एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ये कंडीशन सॉर्ट ऑफ सिमिलर है एंड आप जाके देखें वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान फाइनल खेलने में कामयाब हुआ था। सो ये सीरीजेज जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगेन सवाल यही है कि पाकिस्तान किस तरीके से प्रिपेयर करेगा फॉर कोलंबो। ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना रहेगा अंटिल वी सी दैट वर्ल्ड कप। और ये हमें पता है कि हमारी कितनी निगाहें हैं उस वर्ल्ड कप पे, स्पेशली जब ये छोटी टीम हमारी हमें वो दे देती है, कोई होप दे देती है कि कल जैसे मैच खेला एक शानदार होप आई है कि यार हाँ अगर ये लोग सही से खेलें, अगर ये लोग टीम कॉम्बिनेशन बेहतर करें, नए लड़कों को चांस के साथ साथ फिर आपकी बॉलिंग भी स्ट्रेंथ करें, तो ये टीम कुछ ना कुछ कर सकती है अंडर सलमान अली आगा। सो ये सारी चीज़ें हुई हैं। मोहसिन नकवी दो सीरीजेस पाकिस्तान के लिए, अगेन रिपीट कर देता हूँ, लेके आए हैं ट्रायंगल सीरीजेस, जिसमें पहली सीरीज आपकी एशिया कप से पहले यूएई अफगानिस्तान पाकिस्तान की होगी एंड देन उसके बाद एक ट्रायंगुलर सीरीज होगी, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सीरीज इन पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले अगले साल के ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के दरमियान T20I सीरीज मुनक्किद की जाएगी। सो ये दो पीसीबी के सीरीजेज हैं जो कि वो एज ए पीसीबी चेयरमैन लेके आए हैं। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे जो है एसीसी मीटिंग के हवाले से अपडेट। एंड उस एसीसी मीटिंग के हवाले से अपडेट ये है भाई कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 25 आउट ऑफ 25 मेंबर फ्रॉम एसीसी वर प्रेजेंट देयर। सो इट वाज अ बिग विन फॉर मोहसिन नकवी एज अ चेयरमैन ऑफ एसीसी। उसके बाद बातें सारी एशिया कप के हवाले से हुई और मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए खुशी की बात है, हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि एशिया कप हो रहा है। ये बात इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने भी हुई, स्पेशली राजीव शुक्ला जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड, वो भी मौजूद थे वर्चुअली इन जूम एट दैट मीटिंग। एंड उस मीटिंग के बाद मोहसिन नकवी ने बड़ा शानदार खिताब भी किया वहाँ पे जाके, और उस खिताब में उन्होंने ये एड्रेस किया हम लोगों को खेल से पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए एंड हमें इस रीजन में क्रिकेट को प्रमोट करना है एंड क्रिकेट को प्रमोट करने में हम सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं समझ रहा था कि एशिया कप का स्केड्यूल भी बाहर आ जाएगा, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि वो उनके होस्टिंग राइट्स हैं, उनकी गेट मनी होगी, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग इंडिया की होगी। सो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि हमें आप 1 से 2 रोज का टाइम दें, हम अपने बोर्ड से, हम अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद हम अपना शेड्यूल अनाउंस करेंगे। अब आप ये देखें कि ये 2 से 1 दिन बड़े क्रूशल हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जहाँ पे मैटर आता है ना, वहाँ पे कहानी 5 घंटे में भी बदल जाती है, 2 घंटे में भी बदल जाती है। 2 घंटे पहले आप कोई और फैसला लेके बैठो और 2 घंटे के बाद कोई और फैसला भी आ सकता है। सो ये बात आप मेरी समझ लें, या हम सबको ही पता है इंडिया पाकिस्तान के मैटर्स जो होते हैं वो कितने ज़्यादा पेचीदा होते हैं, उनमें कुछ भी हो सकता है विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 आवर्स। सो अब यही हमारी उम्मीद है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब कोई पंगा ना हो, क्योंकि एक पंगा मोहसिन नकवी पहले ही रिजॉल्व करके एक शानदार मीटिंग करवाने में कामयाब हुए। उसके बाद फाइनली इंडियन क्रिकेट बोर्ड माना फॉर एशिया कप एंड मैं अब यही उम्मीद करूंगा कि अच्छे से एक मीटिंग कंक्लूड हुई है। सो उसके रिस्पॉन्स में इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी अच्छे से एक शेड्यूल अनाउंस कर दे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टीम्स एंड वेन्यूज की जो कि वहाँ पे डिसाइड हुए, सो 8 टीम्स ने खेलना है इस दफ़ा एशिया कप। पहले हम लोग देखते थे कि 6 टीम्स होती थी, लेकिन अब 8 टीम्स हैं, विच मीन्स मोर कंपेटिटिव क्रिकेट एंड मोर चांस ऑफ, मैं समझता हूँ कि अपसेट्स। एंड अपसेट्स में कहानी कुछ ऐसी चल रही है, पिछले साल अगली टीम तो चेंज हो जाती है लेकिन एक टीम जो कांस्टेंट रहती है ना वो पाकिस्तान रहती है। सो आप अपनी खैर मना लें, क्योंकि आपके ग्रुप में ओमान और यूएई जैसी टीम्स आने वाली हैं जो कि कैपेबिलिटी रखती हैं आपको अपसेट करने की। सो मैं अच्छी उम्मीद के साथ ही हूँ कि पाकिस्तान एज ए टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा इस एशिया कप में, लेकिन देखते हैं क्या स्केड्यूल यहाँ पे रिलीज होता है। यूएई में टूर्नामेंट मुनक्किद करने जा रहे हैं, T20I फॉर्मेट का होगा एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए बिफोर वर्ल्ड कप कि वो अपने मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में लोहा मनवाएं। एंड एक और चीज़ के लिए टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर तो एशिया कप होता है तो लॉस एंजलिस
में आपका जो ओलंपिक्स है उसके लिए जो टीम जाएगी वो एशिया कप की विनर होनी चाहिए, क्योंकि एशिया के रीजन में आपने कैसे डिसाइड करना है वो फिर आप यहाँ के एशिया कप के टूर्नामेंट से डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम आपकी बड़ी है। सो ये एशिया कप इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर पाकिस्तान यहाँ से जीतता है तो पाकिस्तान विल गो फॉर लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, भले फिर इंडिया T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन हो, भले फिर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन हो, डजेंट मैटर। अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया जाएगा, श्रीलंका जीतेगा तो श्रीलंका जाएगा। सो ये बहुत ज्यादा हाई स्टेक टूर्नामेंट इस वजह से ही है, एंड स्पेशली हाई स्टेक और भी वजूहत की वजह से, और वो वजूहत हमें पता है जो पिछले दिनों चला है पाकिस्तान इंडिया की जानिब से। सो ये एशिया का बहुत ज़्यादा लोगों की निगाहों का मरकज़ बनेगा, एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान इसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिला पाए एंड अपनी आवाम को खुश कर पाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।